एक सज्जन जिनके बेटे को उनकी अनुभवहीनता के कारण बड़ा नुकसान हुआ, बेटा बहुत दुखी हुआ, डिप्रेशन की स्थिति आ गई, वो उससे लेकर मेरे पास आए। उन्होंने कहा महाराज बेटे को जो नुकसान हुआ उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं, मुझे थोड़ा सा विकल्प केवल इस बात का है कि ये हिम्मत हार के बैठा है। पैसा तो हम खूब कमाते हैं, महाराज इसको समझाइए। मैं इससे कहता हूँ बेटा ये नुकसान नहीं, इसे नसीहत मान। ये सोच कि तूने जितना नुकसान किया है हमने उतना कम कमाया, नुकसान हुआ, समय पर पता लग गया। यदि कुछ समय बाद पता लगता तो पता नहीं और कितना नुकसान होता। ये घटना 2005 की है, उस समय किसी को 40 लाख का नुकसान हुआ था। पर उन्होंने कहा हिम्मत देखिए, सोच देखिए कि ये जो नुकसान हुआ है इससे कहो कि नुकसान नहीं नसीहत है। और मैं बेटे से कहता हूँ बेटा ये सोचो इतने नुकसान के बाद भी आज हम इस स्थिति में हैं कि हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने इतना कम कमाया। और महाराज जी मैं इससे कहता हूँ हमने अपनी कैरियर की जब शुरुआत की थी हमारे पास कुल 500 रुपये थे, आज आप लोगों की कृपा से इतना है, इस नुकसान के बाद भी बहुत कुछ है। सोच, नुकसान को नसीहत, व्याकुलता खत्म, शांति, जीवन में आनंद, ये सोच अपने अंदर हमें विकसित करनी चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, बेटे को मैंने मोटिवेट किया, उसका मनोबल जागा और उसके बाद उन्होंने, उनका फाइनेंस का कारोबार था, 3 महीने तक अपना सारा बिजनेस बंद किया, सिस्टम को ठीक किया, सारे सिस्टम को ऑटोमेशन के मोड में लगाया। और आप सुन करके आश्चर्य करोगे, 3 महीने बिजनेस बंद किया और उन्होंने आने वाले 2 सालों में अपने बिजनेस को 300% की ग्रोथ दी। ये ग्रोथ क्यों आई? पॉजिटिविटी की। नेगेटिव होती तो बेटा तो डिप्रेशन में आ ही गया था, पड़ा ही रहता, सुख भी जाता और समृद्धि भी खोती। तो तुम्हारी सोच यदि सकारात्मक है तो सुख भी है और समृद्धि भी है। सुख समृद्धि का दूसरा मंत्र सकारात्मक, पॉजिटिविटी। हर घटना को पॉजिटिव एंगल से देखो, हर प्रसंग को पॉजिटिव एंगल से देखो, हर परिस्थिति में पॉजिटिव बने रहो। पॉजिटिविटी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। विपत्ति है, बड़ी विपत्ति को हल्के में लो। बीमारी है, ठीक है मैं बीमार हूं पर इतना बीमार नहीं कि अस्पताल में पड़ा रहूं। बीमारी तो सबको लगी है, पर मैं बीमार लोगों के कहने के अनुसार भले हूं फिर भी मैं स्वस्थ हूं, क्योंकि मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं। 1995 में जब भोपाल में था ना, तो एक बहन जी एक परिवार लेकर मेरे पास आए, वो बड़ी डिप्रेशन में थी। क्या प्रॉब्लम ये कि पूरा बदन टूटता है। उनके श्रीमान उन्हें लेकर मेरे पास आए, हो सकता भी सुन रहे हो। श्रीमान लेकर आए, बोले महाराज आप कुछ उपाय बताइए, ये तो बहुत है और ये अपने दर्द से परेशान होकर सुसाइड करने तक का मन बना चुके। मेरे पास जब लाया मैंने कहा तुम अपने आप को बीमार मानते हो, मुझे आश्चर्य है तुम्हारी बीमारी को देखकर। अरे तुम चल रही, घर उनका 4थे मंजिल में था। बोले घर से कैसे आए? पैदल। बोले हाँ पैदल आए। घर में तुम्हारी लिफ्ट तो है नहीं? बोले हाँ लिफ्ट नहीं है। चौक में कहाँ लिफ्ट नहीं, पैदल आई। उतर क्या है? बोले चढ़ती भी पैदल अपने पैर से। बोले हाँ चढ़ना ही पड़ता है। बोले कितनी बार? कम से कम 3-4 बार। 3-4 बार 4 मंजिल चढ़ना उतरना होता है। अभी यहाँ घर से पैदल आए हो और अपना काम, बोले काम भी खुद ही करते हैं महाराज, क्या करे, झक मार कर करना पड़ता है पर होता नहीं, फिर भी कर रही है। ठीक। मैंने कहा मुझे आश्चर्य है कि तुम इतना सब करते हुए भी अपने आप को बीमार मान रही हो। बीमार कहाँ? तुम बीमार कहाँ हो? बीमार तो वो है जो बिस्तर पकड़ा है, बीमार तो वो है जो हॉस्पिटल में पड़ा है, बीमार तो वो है जिसे पैरालिसिस का अटैक आया हुआ है, बीमार तो वो है जिसे लकवा लगा हुआ है, बीमार तो वो है जो कोमा में पड़ा हुआ है, बीमार तो वो है जिसे कोई बड़ी सर्जरी करानी पड़ रही है। तुम कहाँ बीमार हो? तुम अपने आप को स्वस्थ गिनो। सोचो तुम इतनी सी पीड़ा में अपने आप को बीमार मान रही हो। और हमारे संघ में ऐसी अनेक कारिकाएँ हैं जिनके होमोग्लोबिन का परसेंटेज 4 है और उसमें भी वो विहार कर रही, केस लॉज कर रही, उपवास कर रही, प्रवचन कर रही, साधना कर रही, और तुम अपने आप को बीमार मान रही। सोच बदलो, आज से तय करो, मन में धार लो, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं। स्वस्थ हो हम। मेरे संबोधन का उस पर फर्क पड़ा। मैंने उन्हें कुछ अभ्यास बताया। 95 से आज 2024 है, भली चंगी है। ठीक। मैंने एक बात कहा था कि तन की बीमारी की 100 इलाज है, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसलिए तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दीजिए। और यदि आपकी सोच सही रहेगी, आपके जीवन में चाहे वज्र का प्रहार क्यों ना हो जाए, आपका बाल बांका नहीं होगा, आप विचलित नहीं।